ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज का विषय हम में से ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर ये गहन चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और ये स्रोत भक्ति की शक्ति चैनल का एक लेख है जिसका शीर्षक है सैटरडेज विद हनुमान, रिचुअल्स फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा करता है। इसमें साफ लिखा है कि 90% लोग शनिवार के दिन एक खास गलती करते हैं। 90%? ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वही तो। और फिर लोग जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं कि उनके संकट क्यों नहीं टल रहे हैं या उनके काम क्यों अटक रहे हैं। तो हमारा मिशन आज यही है कि इस गलती को समझा जाए और स्रोत के उस गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को देखा जाए। और यहीं पर वो सबसे बड़ा हुक है जो इस लेख को सिर्फ एक पारंपरिक धार्मिक पाठ से अलग कर देता है। अक्सर लोग जब समस्याओं से घिरते हैं तो बस उपाय ढूंढते हैं, कोई भी ऐसा शॉर्टकट जो तुरंत काम कर जाए। हाँ, लोग चाहते हैं कि बस कोई जादू की छड़ी चल जाए। एकदम सही। लेकिन समाधान की सही दिशा किसी को नहीं पता होती। स्रोत उसी भटकाव की बात कर रहा है। ये सिर्फ कर्मकांड की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि मानसिकता कहाँ गलत हो रही है। मैं इस लेख को पढ़ रही थी तो शुरुआत में ही एक बड़ा विरोधाभास सामने आया। मतलब दिन है शनिवार का, जिसे आमतौर पर शनिदेव का दिन माना जाता है। हाँ, और जब भी जीवन में रुकावटें आती हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में शनिदेव का ही ख्याल आता है। बिल्कुल, कि कहीं शनि दोष तो नहीं है। लेकिन हमारा स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इन संकटों को टालने के लिए शनिवार को हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब दिन शनि का है और कृपा हनुमान जी की चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शास्त्रों का एक बहुत ही रोचक नजरिया सामने आता है। अगर हम इसके पीछे के तर्क की गहराई में जाएं तो शनिदेव को कर्मफलदाता माना जाता है। यानी वो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल, वो बस हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर किसी के कर्मों में अनुशासन की कमी है तो वो रुकावटों के रूप में सामने आएगा ही। अब दूसरी तरफ देखिए, हनुमान जी किस चीज के प्रतीक हैं? वो साहस और सेवा के प्रतीक हैं। असीम साहस, निस्वार्थ सेवा, ऊर्जा और सबसे बढ़कर अटूट अनुशासन। स्रोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का सच्चा भक्त बन जाता है तो उस पर शनि की बुरी दृष्टि का असर नहीं होता। रुको एक मिनट, मतलब ये कि अगर कोई इंसान हनुमान जी के गुण जैसे कि अनुशासन और समर्पण अपने अंदर ले आता है तो उसके कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और जब कर्म सुधर गए तो शनिदेव का जो कठिन कर्म फल है वो एक तरह से शांत हो जाएगा। ये सिर्फ एक देवता को छोड़कर दूसरे को पूजने की बात नहीं है। अच्छा, तो ये उस ऊर्जा को अपनाने की बात है जो हनुमान जी में है। हाँ, जब इंसान अनुशासित होगा, सेवा भाव रखेगा और जीवन की चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करेगा तो स्वाभाविक है कि जीवन की कई बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। शनिदेव का प्रभाव कोई श्राप नहीं है, वो एक तरह का आईना है। और हनुमान जी की भक्ति उस आईने में अपनी छवि सुधारने का तरीका है। ये सोचने का एक बहुत ही तार्किक तरीका है। मतलब हम सिर्फ समस्या से भाग नहीं रहे हैं बल्कि खुद को समस्या से बड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी सुधार के लिए स्रोत उन 5 विशेष उपायों पर आता है जो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बताए गए हैं। हाँ, मैंने वो 5 उपाय देखे हैं और मजेदार बात यह है कि पहला ही उपाय आज के लाइफस्टाइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। स्रोत कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करें और लाल या केसरिया वस्त्र पहने। आज के समय में तो ये वाकई बहुत मुश्किल है। वही तो मैं सोच रही थी। ईमानदारी से कहें तो आज के डिजिटल युग में जहां लोग रात के 2 बजे तक फोन पर रील स्क्रॉल करते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, सुबह सूरज उगने से पहले उठना अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं है। ये बात तो 100% सच है। आज के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बड़ा संघर्ष है, पर शायद इसीलिए ये उपाय इतना असरदार भी है। मतलब क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। हाँ, और सोचिए, जब कोई सूरज उगने से पहले उठता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वातावरण बिल्कुल शांत होता है, तो वो इंसान अपने दिन पर एक हेड स्टार्ट ले रहा होता है। उसका मन भटका हुआ नहीं होता। वो दिन की शुरुआत हड़बड़ी में नहीं कर रहा होता, अलार्म को स्नूज करके भागने वाली स्थिति नहीं होती। एकदम सही। और फिर वो लाल या केसरिया रंग पहनने वाली बात, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी। क्या ये लाल और केसरिया रंग पहनना सिर्फ एक पारंपरिक नियम है या इसके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक सोच है? स्रोत इसे सीधे हनुमान जी की ऊर्जा से जोड़ता है। हम सभी जानते हैं कि रंगों का भावनाओं पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लाल और केसरिया रंग सुस्ती के रंग तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही वाइब्रेंट रंग है, ऊर्जा से भरे हुए। बिल्कुल,
ये सक्रियता, ऊर्जा, उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। जब कोई सुबह उठकर एक खास रंग के कपड़े पहनता है तो वो खुद को दिन भर के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा होता है। वो अपने दिमाग को संकेत दे रहा होता है कि आज सुस्त नहीं रहना है, हार नहीं माननी है। एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। हाँ, तो कपड़ों और दिन की शुरुआत से अंदर की तैयारी हो गई। लेकिन स्रोत आगे वातावरण को शुद्ध करने की बात भी करता है। हाँ, जो दूसरा उपाय है दीपक जलाने का, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश है। सरसों के तेल का दीपक और हो सके तो चमेली का तेल और सिंदूर। हम सभी घरों में दिए जलाते हैं, पर इन खास चीजों पर इतना जोर क्यों दिया गया है? देखिए, सरसों का तेल अपनी तासीर में बहुत तीखा और ऊर्जावान होता है। पारंपरिक रूप से इसे आलस से और भारीपन को काटने वाला माना जाता है। अच्छा, तो ये आलस से भगाने का एक तरीका है। हाँ, जब स्रोत सरसों के तेल का दीपक जलाने को कहता है तो वो एक तरह से आसपास मौजूद नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। और आपने ध्यान दिया होगा कि दिए की लौ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। बिल्कुल, जो ये याद दिलाती है कि हालात चाहे जो भी हों, इंसान को हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। और वो जो चमेली का तेल या सिंदूर की बात थी, उनका क्या महत्व है? चमेली की खुशबू वातावरण में एक ठहराव लाती है। ये मन को एकाग्र करने में बहुत मदद करती है। और सिंदूर तो सीधे तौर पर हनुमान जी की जीवन शक्ति और उनके समर्पण से जुड़ा है। मतलब जब कोई ये सब इकट्ठा करके एक दिया जलाता है तो वो बस एक रूटीन काम नहीं कर रहा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पल में वो पूरी तरह मौजूद होता है। सारी इंद्रियां, देखना, सूंघना, महसूस करना, वो सब उस एक प्रक्रिया में लग जाती हैं। ये जो आपने एकाग्रता वाली बात कही, ये सीधे हमारे तीसरे उपाय से जुड़ती है। स्रोत कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम एक बार, और अगर विशेष फल चाहिए तो 7 या 11 बार। हाँ, 7 या 11 पल का नियम। अब हनुमान चालीसा तो बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये 7 या 11 बार का क्या गणित है? मैं यही सोच रही थी कि अगर हनुमान जी को याद ही करना है तो एक बार सच्चे मन से करना काफी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, जब हम कोई चीज बस एक बार पढ़ते हैं तो बहुत संभव है कि ध्यान कहीं और हो। इंसान जुबान से शब्द दोहरा रहा होता है, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि आज ऑफिस में क्या काम है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है, बस एक आदत की तरह पढ़ लिया। बिल्कुल। लेकिन जब उसी पाठ को 7 या 11 बार पढ़ना होता है तो एक जगह टिक कर बैठना पड़ता है, समय देना पड़ता है। मतलब चाहकर भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। रफ्तार को धीमा करना ही पड़ेगा, एकदम सही। और इस प्रक्रिया में जो मन लगातार 100 दिशाओं में भागता रहता है, उसे एक ही जगह पर टिकना पड़ता है। हनुमान चालीसा के शब्दों में जो साहस और बल का संदेश है, वो जब बार बार दिमाग से गुजरता है तो सोच उसी सांचे में ढलने लगती है। कहते हैं ना कि जो बातें हम बार बार सुनते या बोलते हैं वो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, इसलिए 11 बार पाठ करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मन को मजबूत बनाने की एक बहुत ही पुरानी और कारगर तकनीक है। ये तो एकदम वैसा है जैसे किसी नई आदत को पक्का करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा उपाय, राम नाम का जप। हाँ, मंत्र जप। स्रोत ने एक खास मंत्र दिया है, श्री राम, जय जय राम, और इसे 108 बार जपने को कहा है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि चालीसा पढ़ ली, दिया जला लिया, तो फिर ये अलग से मंत्र जप क्यों? इसका एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। चालीसा से ऊर्जा और साहस मिलता है, जबकि ये मंत्र शांति देता है। श्री राम, जय जय राम, यह एक बहुत ही सरल मंत्र है और इसमें एक खास तरह की लय है, एक रिदम है। हाँ, बिल्कुल। जब इसे 108 बार दोहराया जाता है तो उस ध्वनि का शरीर और मन पर एक बहुत ही शांत करने वाला असर होता है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी तूफान में नाव को एक जगह रोके रखने के लिए लंगर डाल देना। एकदम परफेक्ट उपमा है। दिन भर की भागदौड़, तनाव, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच ये जब दिमाग को एक ठहराव देता है। बाहरी शोर को कम करके अंदर की शांति महसूस करने का मौका मिलता है। हाँ, 108 बार जपने का मतलब ही यही है कि इंसान दुनिया से कटकर कुछ देर के लिए सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुन रहा है। और फिर आता है हमारा पांचवा उपाय, जो इन सब में मुझे सबसे अलग और खास लगा। ये है दान और सेवा। स्रोत कहता है कि काले चने और गुड़ का दान करें या जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। और यही इस पूरे प्रोसेस का मास्टर स्ट्रोक है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर हम ध्यान दें तो पहले 4 उपाय पूरी तरह से खुद के सुधार के लिए थे। सुबह उठना, दिया जलाना, पाठ करना, जप करना। लेकिन ये आखिरी उपाय सीधा समाज से जोड़ देता है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ खुद के लिए पाठ कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, तो वो एक तरह का स्वार्थ भी हो सकता है।
हनुमान जी का पूरा चरित्र ही निस्वार्थ सेवा और समर्पण का है। तो स्रोत हमें ये बता रहा है कि जो ऊर्जा, साहस और शांति अंदर इकट्ठी की है, उसे अब बाहर समाज में प्रवाहित करना है। एकदम सही। और दान के लिए काले चने और गुड़ ही क्यों चुने गए, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने भी सोचा कि यही दो चीजें क्यों। ये दोनों चीजें पोषण, स्वास्थ्य और ताकत का स्रोत मानी जाती हैं। जब कोई किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है तो उसका अपना अहंकार कम होता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में खुद के संघर्षों से भी बड़ी चीजें हैं, लोगों की तकलीफें बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। और ये सेवा भाव ही उस 90% लोगों की गलती को सुधारने का सबसे बड़ा कदम है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उपाय करते रहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछना चाहेगा, इन 5 उपायों को करने से वास्तव में हासिल क्या होता है? स्रोत ने इसके 4 मुख्य फलों या परिणामों का जिक्र किया है। पहला है शनि दोष में कमी। अब इसे हम आज की भाषा में कैसे समझें? मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि आसमान से अचानक सारी मुश्किलें गायब हो जाएंगी? हाँ, क्या रातों रात सब ठीक हो जाएगा? मुश्किलें अचानक गायब तो नहीं होंगी, लेकिन जीवन का जो ट्रैफिक जाम है वो जरूर कम होने लगेगा। शनि दोष को अक्सर जीवन में आने वाली लगातार रुकावटों और देरी के रूप में देखा जाता है। कोई भी काम आसानी से नहीं होता, हर जगह अड़चन आती है। हाँ। अब इसे ऐसे समझिए, जब कोई सुबह जल्दी उठकर अपना दिन प्लान करता है, आलस छोड़ता है, मन को शांत रखता है और समाज की सेवा करता है, तो उसकी अपनी गलतियां कम होने लगती हैं। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और जब फैसले सही होंगे तो जीवन की बेवजह की रुकावटें अपने आप दूर होने लगेंगी। यानी रुकावटें इसलिए कम होती हैं क्योंकि इंसान उनका सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। ये तो बहुत तार्किक है। दूसरा फल जो स्रोत बताता है वो है भय और नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना। ये कैसे काम करता है? ये सीधा उस मंत्र जप और ध्यान से जुड़ा है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। डर असल में है क्या? डर भविष्य को लेकर मन में बनी हुई अनिश्चितता ही तो है। जो हुआ नहीं है, बस उसका खौफ है। एकदम सही। जब मन एकाग्र होता है, जब एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ दिन शुरू होता है, तो वो डर खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है। सोच से नकारात्मकता की परतें हटने लगती हैं। और यही साफ सोच शायद तीसरे फल की तरफ ले जाती है, जो है आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि। हाँ, जब इंसान अनुशासित है, मन शांत है और दूसरों की मदद भी कर रहा है, तो अंदर एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास आता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा होता, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। हनुमान जी इसी असीम साहस के प्रतीक हैं। जब वो ऊर्जा भीतर आती है तो कोई भी चुनौती डरा नहीं सकती। बिल्कुल। और अब आते हैं स्रोत के चौथे फल पर, रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना। अक्सर लोग इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रमोशन रुका हुआ है या प्रॉपर्टी का काम सालों से अटका पड़ा है। और वो काम अटकते क्यों हैं? या तो इंसान के अंदर उस काम को पूरा करने की सही ऊर्जा नहीं होती, या डर के वजह से सही फैसले नहीं ले पाते, या फिर बस सही समय का इंतजार करते रहते हैं और कुछ करते नहीं। वही तो। जब ऊपर के तीनों फल यानी रुकावटों का कम होना, डर का खत्म होना और साहस का बढ़ना, ये सब एक साथ मिलते हैं, तो जो काम अटके हुए थे उनमें अपने आप गति आ जाती है। इंसान खुद उन्हें पूरा करने के नए रास्ते निकाल लेता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। पर देखिए, यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? स्रोत ने ये सारे उपाय और फल तो बता दिए, लेकिन लेख के आखिर में एक ऐसी बात कही है जो इस पूरे समीकरण को पलट कर रख देती है। और मुझे लगता है कि ये इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। वो क्या बात है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, याद रखिए, उपाय से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और विश्वास। अगर मन सच्चा है तो हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलती है। और यही वो सबसे बड़ी बात है जिस पर मैं ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में स्रोत ने जिस 90% लोगों की गलती का जिक्र किया था, वो गलती असल में यही है कि लोग इन उपायों को एक मशीन की तरह करते हैं, बिना किसी भाव के। एकदम सही। लोग एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि चलो 5 बजे उठ गया, टिक। दिया जला लिया, टिक। 11 बार पाठ कर लिया, टिक। और सोचते हैं कि अब मेरा काम हो जाना चाहिए, जैसे भगवान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। हाँ, वो इसे एक सौदा समझ लेते हैं, जैसे किसी वेंडिंग मशीन में सिक्का डाला और प्रोडक्ट बाहर आ गया। लेकिन स्रोत साफ कह रहा है कि अगर अंदर सच्चा विश्वास नहीं है, अगर मन साफ नहीं है, तो ये सारे कर्मकांड सिर्फ एक शारीरिक कसरत बनकर रह जाएंगे। कितनी भी मेहनत कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। इंसान चाहे 100 दिए जला ले या 1000 बार पाठ कर ले, अगर अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है या मन में खोट है, तो वो उपाय कभी पूरी तरह काम नहीं करेंगे। ये तो बहुत गहरी बात है।
ये कर्मकांड और सच्ची भक्ति के बीच का सीधा अंतर बता रहा है। बिल्कुल। बाहरी अनुशासन जरूरी है, लेकिन आंतरिक सच्चाई के बिना वो बिल्कुल बेजान है। श्रद्धा वो मजबूत नींव है जिस पर इन 5 उपायों की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत कभी टिक नहीं सकती। और अपनी इस श्रद्धा और विश्वास को दिखाने का स्रोत ने एक बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प तरीका भी बताया है। हम जिस भक्ति की शक्ति चैनल की बात कर रहे हैं वो अपने लेख के अंत में पाठकों से एक खास अपील करता है। हाँ, मैंने भी वो देखा था। वो अपील कुछ इस तरह है कि कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली और चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। एक विश्लेषक के रूप में मुझे ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि कैसे आस्था प्रकट करने का तरीका आज के समय में बदल गया है। ये आज के डिजिटल दौर की एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई है। पहले के समय में लोग अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए किसी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते थे या गांव की चौपाल पर भजन कीर्तन में हिस्सा लेते थे ताकि उन्हें लगे कि वो एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। हाँ, वो कम्युनिटी फीलिंग बहुत जरूरी होती थी। और आज जब हर कोई अपने अपने घरों में स्क्रीन्स के पीछे बैठा है तो वो जो कम्युनिटी है ना, वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई है। मतलब जब लोग कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखते हैं तो वो सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ टाइप नहीं कर रहे होते। नहीं, वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि मेरी आस्था क्या है। और जब वो देखते हैं कि हजारों और लोगों ने भी बिल्कुल वही कमेंट किया है तो उन्हें एक सामूहिक ताकत का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में वो अकेले नहीं है। बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करना या कमेंट में अपनी आस्था लिखना आज के समय में समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ने और एक डिजिटल आध्यात्मिक परिवार बनाने का तरीका बन गया है। क्या बात है! मतलब प्राचीन आस्था और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन तालमेल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जीवन के संकटों से घबराकर भागने या सिर्फ यांत्रिक तरीके से उपाय करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ रोबोट की तरह काम करने से कुछ नहीं होगा। स्रोत हमें बताता है कि सुबह उठने का अनुशासन, दिए की सकारात्मक ऊर्जा, पाठ और जप से मन की एकाग्रता और दान से निस्वार्थ सेवा भाव, ये 5 उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इससे शनि दोष जैसी रुकावटें दूर होती हैं और साहस बढ़ता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक ही शर्त है कि आपका मन सच्चा होना चाहिए और आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में क्या आप सुनने वालों के लिए कोई ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो खुद सोच सके? जरूर। मैं शोध के उस मूल संदेश को थोड़ा और गहराई से देखने को कहूंगा। संदेश है कि उपाय से ज्यादा जरूरी सच्चा मन और विश्वास है। अगर ऐसा है तो क्या ये संभव है कि ये सारे नियम, सुबह जल्दी उठना, दीपक जलाना, बार बार पाठ करना और दान देना, असल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाए ही नहीं गए? ये तो एकदम अलग ही नजरिया है। तो फिर ये उपाय किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे लिए। शायद ये उपाय हमारे अपने ही भटकते हुए मन को स्थिर, सच्चा और अनुशासित बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब भगवान को इन सब की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। शायद ईश्वर को हमारे इन उपायों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हमारे अपने डरे हुए मन को इन उपायों की जरूरत है ताकि वो खुद पर, अपनी ताकत पर और ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा पर वापस विश्वास करना सीख सके। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। क्या हम सिर्फ कर्म कांडों के जरिए अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या इन प्राचीन ज्ञान की बातों से खुद को भीतर से बदल रहे हैं? यही तो वो सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। इस पर एकांत में जरूर विचार कीजिएगा। हमेशा की तरह आज का ये विश्लेषण बहुत ही शानदार रहा। चीजों को इतने अलग नजरिए से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया। और इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नजरियों और विचारों के साथ हम फिर किसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तब तक अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, सोचते रहिए और नई चीजों को खोजते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।